हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एजी रोलवर्क यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हमारे पास है होंडा साइन का फुल इंजन, जिसको हम फिटिंग करने वाले हैं। आगे भी हमने साइन का इंजन को कैसे ओपन करे उसके बारे में वीडियोस डाल रखा है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंजन में क्या क्या पार्ट्स चेंज करना पड़ता है, कैसे फिटिंग करना है, गियर बॉक्स कैसे फिटिंग करना है, चेम्बर्स को कैसे फिटिंग करना है, टाइमिंग कैसे सेट करना है और फुल इंजन को फिटिंग कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए वीडियो को। इंजन को बांधने से पहले हमें क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। अब इंजन को क्लीन कैसे करें वो वीडियोस हमने चैनल पे डाल रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं से जाके आप देख सकते हो। यहीं पे ये वाला मेन चेम्बर, अब इसमें दो बेरिंग रहते हैं, यहीं पे एक और यहीं पे एक, 6204 और छोटा वाला 6201 नंबर का। तो यहीं पे ये दोनों बेरिंग है, इसको हमें हल्का सा लुब्रिकेशन करके यहीं पे बेरिंग की ऊपर की साइड इसको हमें बिठा लेना है। 6204 यहीं पे आएगा और 6201 वाला है छोटा वाला, वो यहीं पे आएगा। तो इसको हमें इसी तरह कुछ बिठा लेना है। लुब्रिकेशन करने से क्या है, बेरिंग पूरा फ्री बैठता है। बेरिंग कंप्लीट बैठ जाने के बाद में साउंड बदल जाता है, यहीं पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गियर बॉक्स को फिटिंग करना है। अब ये वाली जो है वो आउटपुट शाफ्ट है, ये वाली जो है वो इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट को इस साइड रखना है, आउटपुट शाफ्ट को इस साइड। यहीं पे इसमें बेरिंग बड़ा वाला है, इसमें बड़ी वाली शाफ्ट आएगी, छोटा वाला में छोटी वाली। तो इसको सिंपली यहीं पे हमें इंस्टॉल करना है, साथ में ही दोनों को। कंप्लीट फिटिंग हो चुका है, यहीं पे थोड़ा सा हमें चेक कर लेना है। अभी इसको ऐसे ही बिठाना है। नीचे की साइड एक वॉशर आएगा, इसमें ऊपर की साइड भी वॉशर आएगा और ये वाला जो चक्कर है वो ऊपर की साइड इसी तरह रहेगा। काफी लोग क्या है उल्टा भी बिठाते हैं, तो ये वाला जो चक्कर है वो सिंपली ऐसे ही रहेगा। नीचे की साइड ये वाला वॉशर आएगा और फिर इसके ऊपर एक कॉलर और उसके ऊपर ये चक्कर और इसके ऊपर एक इस टाइप का वॉशर आएगा। दोनों शाफ्ट फिटिंग हो चुका है। अब हमें दोनों गियर चेंजर है, इसको हमें लगाना। एक लंबा वाला रोड रहेगा और ये छोटा वाला। तो ये जो लंबा वाला रोड है वो यहीं पे बिठेगा और ये वाला गियर चेंजर है वो इसी टाइप से कुछ यहीं पे लगेगा। बट अभी हमें लगाना नहीं है, सिंपली साइड में रखना है। और ये वाला जो गियर चेंजर है उसको भी यहीं पे हमें बिठा देना है, जो इनपुट शाफ्ट है उसमें थर्ड गियर में। तो इसको अभी हम यहीं पे साइड में कर लेते हैं। और अभी हमें गियर ड्रम को इंस्टॉल करना है, इसको गियर ड्रम बोलते हैं। तो इसको सिंपली यहीं पे आप देख सकते हो, एक न्यूट्रल स्विच आती है नीचे की साइड। तो इसमें एक इसी टाइप की स्प्रिंग और इसकी कैप रहेगी, जिसको हमें सिंपली यहीं पे इंस्टॉल कर लेना है। न्यूट्रल का जो लैंप है उसको अर्थिंग मिलके लैंप जलता है, तब हमारी बाइक जो है वो न्यूट्रल में रहे। इसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन करके हमें सिंपली यहीं पे बिठा देना है। बट ख्याल रखना है ये जो स्प्रिंग और कैप है वो गिरना नहीं चाहिए। तो गियर ड्रम को हमने बिठा दिया है। अब ये वाला जो गियर चेंजर है इसको सिंपली इसी साइड करके ये जो रोड है इसको हमें लगा लेना है। और यहीं पे ये वाला जो गियर चेंजर है इसको भी हमें यहीं पे इसी साइड, ये जो ऊपर की साइड की जो लाइन है उसमें हमें फिक्स कर लेना है। और यहीं पे ये रोड को सिंपली हमें लगा ले। ये रोड जैसे ही लग जाएगा तो कट करके साउंड आएगी। फाइनली कंप्लीट हमारा गियर बॉक्स जो है वो बैठ चुका है। अभी हमें गियर जो है वो घुमाते हैं, यहीं से कंप्लीट गियर चेंज हो रहा है। गियर बॉक्स की जो दोनों शाफ्ट है वो बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए, चाहे कोई भी गियर हो, फर्स्ट गियर हो, सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो और या तो फिर फोर्थ गियर हो, पूरा फ्री ही घूमना चाहिए। तो गियर बॉक्स का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये रही क्रैंक। इसमें ये वाला जो टाइमिंग चेन वाला पार्ट है वो नीचे की साइड रहेगा, मैग्नेट साइड वाला पार्ट। अब हमें इस तरह बिठाना है। क्रैंक में रोड भी नया इंस्टॉल करवा दिया है और बेरिंग भी दोनों नया लगवाया है। क्रैंक पूरा फ्री ही लगता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हमें लुब्रिकेशन अच्छे से करना चाहिए। अब इसको ऐसे ही सिंपली हमें लगा लेना है। यहीं पे हम लोग एनाबॉन्ड 666T बॉन्ड का यूज कर रहे हैं चेम्बर में। मेन चेम्बर में किसी भी तरह का पैकिंग नहीं आता है। क्रैंक कैसे बैठ गया है सही से वो यहीं से आप चेक कर सकते हो। ये जो रोड है वो आधा तक यहीं से पे चेम्बर पे आना चाहिए। तो ये हमारा क्रैंक कंप्लीट बैठ चुका है। अब दोनों चेम्बर में हम बॉन्ड लगा के चेम्बर को फिटिंग करना है। अब यहीं पे हमने बॉन्ड लगा दिया है चेम्बर के चारों तरफ और यहीं पे दोनों बेरिंग को भी नया इंस्टॉल कर दिया है। FAG का बेरिंग में अंदर की साइड ब्लैक ही थोड़ा सा रहता है, तो ये दोनों बेरिंग को हमने नया इंस्टॉल कर दिया है। ये वाला भी बेरिंग नया है, जिसको हमें लुब्रिकेशन करके चेम्बर को बिठाना है। थोड़ा सा बेरिंग के अंदर की साइड हल्का सा लुब्रिकेशन कर लेंगे हम यहीं पे रोलर में। और यहीं पे ये जो क्रैंक है इसके ऊपर भी हल्का सा लुब्रिकेशन कर लेंगे और क्रैंक के ऊपर की साइड से भी थोड़ा बहुत ऑयल डाल देंगे, ताकि इसका जो टाइमिंग है उसको भी पता चल जाए। हमें ऐसे घुमाते रहना है थोड़ी देर, यहीं पे ऑयल जो है वो आ जाएगा। तो अभी इसका चेम्बर को हमें इसी तरह बिठाना है। चेम्बर जो है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हो। यहीं पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है।
तो इसको सही तरीके से अगर आप बांधना चाहते हो तो इसमें ऑयलिंग आपको हर एक टाइम करते जाना है। उसकी वजह से ही इंजन जो है वो कंप्लीट हमारा स्मूथ तरीके से बैठता है। इसमें जितना भी वाइट कलर का जो बोल्ट होगा वो सब अंदर की साइड रहेगा। अब यहीं पे इसी टाइप के 3 लॉक रहते हैं। क्रैंक को हल्का सा ऊपर की साइड करके यहीं पे इसी तरह हमें लॉक को फंसा लेना है, फिर ऊपर की साइड से इसी तरह बोल्ट को लगा लेना है। क्रैंक को ऊपर की साइड खींच के रखना है ताकि लॉक जो है वो सही से बैठे। ऐसे तीनों लॉक को हमें फिक्स कर लेना है, तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। तो फाइनली सभी बोल्ट लग चुके हैं इस साइड के। अब इंजन को हमें सिंपली ऐसे पलटा देना है। तो यहीं पे आप देख सकते हो क्लच साइड को हमें फुल फिटिंग करना है। अब गियर बॉक्स और क्रैंकीज हमारा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब यहीं पे आप देख सकते हो इंजन कितना क्लीन है। इंजन जितना क्लीन होगा उतनी ही उसकी लाइफ बढ़ेगी। अब यहीं पे हमें ये वाला चक्कर जो है वो उसको फिटिंग करना है। उसके लिए सबसे पहले एक वॉशर रहता है, इसको हमें सिंपली यहीं पे बिठा लेना है और उसके ऊपर की साइड ये कॉलर रहती है, उसको भी बिठा लेना है। हमें ये वाला जो पार्ट है वो प्लेन वाला उसको नीचे की साइड रखना है। तो इसको सिंपली हमें इसी तरह फिटिंग कर लेना है और ऊपर की साइड एक फिर से वॉशर आएगा और उसके ऊपर एक लॉक आएगा इसी टाइप का। तो इसको हमें सिंपली फिट कर लेना। यहीं पे 2 छर्रा है छोटा छोटा, इसको हमें गियर ड्रम में लगा लेना है। जब भी इंजन हम ओपन करते हैं तब इसको हमें निकाल के मैग्नेट में चिपका देना है ताकि ये, और इसके ठीक ऊपर यहीं पे गियर चेंजर को यहीं पे साइड में हटा के ये वाला जो पार्ट है इसको हमें यहीं पे फिक्स कर लेना है। 10 नंबर का एक बोल्ट रहेगा। अब यहीं पे हमने जो गियर स्प्रिंग है उसको चेंज ही कर लेना है, चाहे नया हो या पुराना कुछ भी। हमें इसको इंजन जब भी रिवील करते हैं तब चेंज ही कर लेना है। और उसके ऊपर की साइड एक वॉशर रहेगा, तो हमने भी अभी चेंज कर लिया है। अब इसको सिंपली यहीं पे इसी तरह बिठा लेना है। गियर शाफ्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहीं पे हमें ये वाला पार्ट को इंस्टॉल करना है क्रैंक में, और उसके ऊपर की साइड लॉक रहता है, इसको हमें सिंपली यहीं से ऊपर की साइड से लगा लेना है इसी तरह को। और उसके ऊपर की साइड ये वाला गियर रहेगा जिसको हम प्राइमरी गियर बोलते हैं। तो यहीं पे ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की साइड रखना है और जो अच्छा टी है उसको ऊपर की साइड रखना है। तो इसको सिंपली हमें ये जो लॉक है इसमें फिक्स कर लेना है। दोनों साइड इसका सेम ही रहता है। आप किसी भी क्रैंक जो है वो लॉक हो चुकी है यहीं से, ये वाला गियर जब भी घूमेगा तब पूरा क्रैंक को भी घुमाएगा। अब उसके बाद में हमें हाउसिंग फिटिंग करना है। यहीं पे ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की साइड रहेगा और ये वाला गियर जो है वो प्राइमरी गियर के साथ अटैच होगा। और यहीं पे ये वाला जो दाती है वो की चक्कर जो है इससे अटैच होगा। तो यहीं से इसी तरह हमें फिक्स कर लेना है। अब हाउसिंग यहीं पे फिक्स हो चुका है। उसके ऊपर यहीं पे एक वॉशर आएगा। इसके बाद क्लच प्लेट हब सेंटर यानी कि क्लच असेंबली को हमें फिक्स करना है। क्लच प्लेट प्लेसर प्लेट हमने नया इंस्टॉल कर दिया है जेन्युइन, तो हमें यहीं से फिक्स कर लेते हैं। एक क्लच प्लेट जो है वो ऊपर के खांचे में हमें फिक्स करना है, बाकी सारी 3 जो है वो बड़ा वाला खांचा में। अब इसके बाद यहीं पे एक वॉशर आएगा, के ऊपर एक 19 नंबर का नट लगेगा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो इंजन, क्रैंक कीज, गियर बॉक्स और क्लच साइड कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब हमें करना है हेड ब्लॉक और टाइमिंग चेन फिटिंग, और लास्ट में हमें टाइमिंग और टेपेट सेटिंग करना है। अब यहीं पे हमने उषा कंपनी का पिस्टन यूज करा है जो कि जेन्युइन सप्लाई में ही आता है। यहीं पे इन जो है वो हमें ऊपर की साइड रखना है, और ब्लॉक का जो बोर किया है उसको हमें चेक करने के लिए ये हमारे पास रिंग है। इसमें हमें टॉप 1 या तो फिर टॉप 2 रिंग जो है उसको हमें यहीं पे सिंपली ऐसे लगाना है, इसमें लुब्रिकेशन थोड़ा करके। फिर ये जो पिस्टन है इसको सिंपली हमें ऐसे ही लगाना है। अब यहीं पे आप देख सकते हो कहीं से भी आपको गैप नजर नहीं आ रहा है, यानी कि बोर जो है वो कंप्लीट ब्लॉक बोरिंग कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑयल अभी नहीं उठाएगी। तो इसी तरह हमें इसको चेक करना है। अब यहीं पे पिस्टन रिंग हमने इंस्टॉल कर दिया है, उसका वीडियोस अगर देखना है तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहीं से जाके आप देख सकते हो। सिंपली हमें गजल पिन को यहीं से फिक्स कर लेना है इसी तरह कुछ। इन कहाँ पे रखना है वो अगर पता नहीं चल रहा है तो यहीं पे आप देख सकते हो बड़ा वाला खांचा है और इस साइड छोटा वाला। यहीं पे आप देख सकते हो हेड में ठीक यहीं पे बड़ा वाला वाल आता है और यहीं पे छोटा वाला, ये वाला इंगलेट और ये वाला एग्जॉस्ट वाल। तो यहीं पे इसे रख के चेक कर लेना है हमें। जिसमें बड़ा वाल है उसमें बड़ा खांचा रखना है, जिसमें छोटा वाल है जिसमें
छोटा खांचा रख, किसी भी बाइक में चेक करना है तो इसी तरह आप चेक कर सकते हो। यहीं पे 2 डोवेल आएगी इसी में और पैकिंग इंस्टॉल करके हमें ब्लॉक को फिटिंग करना है। यहीं पे इसका जो छेद है वो हमें मिला लेना है जब भी हम फिटिंग करते थे, और पिस्टन के ऊपर हमें हल्का सा लुब्रिकेशन करना है इसी तरह को, फिर हमें फिटिंग करना है। अब यहीं पे काफी लोग क्या गलती करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके बिठा देते हैं, बट हमें ये ख्याल रखना है ये वाला रिंग का मुंह जो है वो उस साइड है, तो हमें सिंपली पहले इसी साइड से हमें पिस्टन को लगाना है ब्लॉक में, और फिर थोड़ा सा टेढ़ा करके ये वाली दूसरी रिंग का मुंह इधर है तो हमें थोड़ा सा इस साइड करना है, आराम से पिस्टन जो है वो बिठ जाए। तो इसी तरह हमें पिस्टन को फिटिंग करना है। अब ब्लॉक को बिठा के हमें चेक करना है एक बार, पिस्टन को घुमा के पूरा फ्री घूमना चाहिए। रिंग कंप्लीट इंस्टॉल हुआ होगा तो पूरा ब्लॉक फ्री ही घूमेगा। यहीं पे आप देख रहे हो। अभी टाइमिंग चेन को हमें लगाना है, तो यहाँ पे होंडा का जेन्युइन टाइमिंग चेन है हमारे पास, जिसको हम फिक्स कर लेते हैं, और दोनों ग्राइड को लगाना है। टाइमिंग चेन को पहले लगाना है यहीं से ऊपर की साइड से, और फिर चेन ग्राइड को हमें फिक्स करना है। चेन ग्राइड को सिंपली यहीं से डालना है इसी तरह को, और यहीं पे ये राइट साइड की ग्राइड जो है इसको भी हमें सिंपली यहीं पे फिक्स कर लेना है, और यहीं पे ये वाला जो क्लैंप है इसको हमें सिंपली यहीं पे फिक्स कर लेना है। यहीं का एक बोल्ट बाकी है, अभी हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहीं पे हमें अब ये हेड को फिटिंग करना है। डोवेल और पैकिंग को हमने लगा दिया है, यहीं पे सिंपली हेड को लगा लेना है हमें, और इसके ऊपर 12 नंबर के बोल्ट लगेंगे। ये वाला जो पार्ट है वो अलग ही रहता है, इसको हमने लगा लिया है अभी, और 12 नंबर के 4 बोल्ट लगते हैं इसमें, तो हमें सिंपली ऐसे लगा लेना है, और 2 10 नंबर के यहीं पे लगते हैं, उसको भी लगा लेना है हमें। और जो है अब यहीं पे आप देख सकते हो क्रैंक जो है वो उसकी जो लॉक है वो ऊपर की साइड है, यानी कि जो पिस्टन जो है वो टॉप में है, यानी कि यहीं पे टीडीसी पे पिस्टन है, तो हमें ये जो चक्कर है इसको हमें ये वाला जो निशान है वो ऊपर की साइड रखना है, और ऐसे हमें चक्कर को पकड़ना है, और ये जो कैमशाफ्ट है इसको हमें ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर की साइड रखना है। यहीं पे आप देख सकते हो। तो ये चक्कर जो है इसको सिंपली यहीं पे ऐसे फिक्स कर लेना है हमें टाइमिंग चेन में। अभी टाइमिंग गलत है, ये जो दोनों लाइनिंग है वो सीधी रहनी चाहिए। पिस्टन अभी टीडीसी पे है, तो यहीं पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं टाइमिंग चेन को, जैसे हम रील देखते टाइम फोन को स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं वैसे ही ये जो लाइनिंग है इसको हमें सीधा ही रखना है, और यहीं पे क्रैंक भी ऊपर की साइड है। फिर अभी हम सिंपली ये जो बोल्ट है इसको लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर यहीं से आपको पिस्टन की पोजीशन यहीं पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी हमें यहीं पे हेड में से जो प्लग की जगह है वहीं से हमें चेक करना है पिस्टन की पोजीशन। तो यहीं से आप देख सकते हो अभी पिस्टन जो है वो टॉप में है। अभी क्रैंक को मैं हिलाता हूँ तो ये पिस्टन फिर से ऊपर को आ रहा है। अभी यहीं पे पिस्टन जो है वो टीडीसी पे है। तो फाइनली कंप्लीट टाइमिंग हो चुका है सेटिंग हमारा। यहीं पे ये दूसरा वाला बोल्ट को भी हम फिटिंग कर लेते हैं अभी। तो अभी हमें ये जो टेपेट है किसी भी बाइक का इंजन टाइमिंग में होगा तभी हमें पिस्टन को सेट करना है। तो अभी यहीं पे टाइमिंग हमने सेट कर लिया। अब बारी है टेपेट सेटिंग करने की। टेपेट सेटिंग भी हमें पिलर गेज से अच्छे से सेटिंग कर लेना है। सेटिंग करके फिर हम लगाते हैं इंजन को बाइक में। फिर हम स्टार्ट करके देखते हैं इसमें ऑयल आ रहा है कि नहीं। तो अभी मैग्नेट को लगा दिया है। यहीं पे सेल्फ चक्कर जो है उसको भी लगा दिया है, सेल्फ को भी लगा दिया है। टाइमिंग हमारा कंप्लीट सेटिंग कर दिया है और टेपेट भी एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा सा इसमें प्ले रहना चाहिए दोनों टेपेट में। और अभी ये जो मैग्नेट साइड है इसको भी हमें फिटिंग करना है। और फिर ये जो साइन है उसमें हमें इंजन को लगा के फाइनली करते हैं स्टार्ट। तो इंजन फिटिंग हो चुका है कंप्लीट बॉडी में। तो अभी एक बार स्टार्ट करके यहाँ पे पेट्रोल हमने लगवा दिया है। अभी एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। अभी एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता है। तो यहीं पे देख सकते हो ऑयल भी आ चुका है। यहीं से ऑयल आना चाहिए। ऑयल भी आ चुका है कंप्लीट। और अभी ये जो नॉइज आ रहा है वो यहीं से एयर का आ रहा है। तो ये कवर लग जाएगा फिर नॉइज नहीं आएगा। और इंजन कंप्लीट हो चुका है फिटिंग। तो ऐसा ही था कुछ आज का वीडियोस। आपको अगर इंजन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी स्प्लेंडर के, रॉयल इनफील्ड के, एक्टिवा के सभी इंजन को फुल हमने इसी तरह ही रिबिल्ड का वीडियोस बना रखा। वो भी अगर आपको देखना है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। हमारी शॉप यहाँ पे सूरत में है, गुजरात में। अगर आप यहीं के रहने वाले हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। वैसे जाकर हमारा कांटेक्ट कर सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी हम काफी सारे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको भी अगर इंजन रिपेयर करवाना हो या तो बाइक के रिलेटेड कुछ भी काम हो तो अगर आप सूरत में रहने वाले हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। वहीं से जाके अपॉइंटमेंट लेके काम करवा सकते हो। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे ऐसे बाइक के रिलेटेड वीडियोस आते ही रहते हैं। और अगर आपको जेन्युइन पार्ट्स के अनबॉक्सिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एजी रॉयल वर्क चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। वहीं से आके वो भी आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। सो के दोस्तों, बाय बाय।